आ जाइए। जननायक कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात समझने का प्रयास कीजिए। नहीं देखिए, ऐसे है लिखा सुनिए, कर्पूरी जी अपना ही मिथिलांचल का एक व्यक्ति है, ठीक है। तो समझिए, इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, और इन्हीं के दरमियान इनका सुनिए, इनका जीवन है, मृत्यु कितना हुआ इनका, मृत्यु बताइए हमको। कर्पूरी जी का मृत्यु हमको बताइए, लास्ट में होगा मृत्यु, किताब का लास्ट में मृत्यु दिया होगा। उन्नीस 1988 में इनका मृत्यु हो गया। नहीं सुनिए, और 1942 में युद्ध स्टार्ट हुआ, 47 में देश आजाद हुआ। कितने में देश हुआ? 47। आराम से समझिए इस बात को, कन्नी कन्नी समझिए, कन्नी काल में आप सब बात पूछ जाइए। अभी स्टार्ट किया है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा आप लोगों को। कन्नी काल देखिएगा ना, अपने समझ जाइएगा। देखिए 1942 में युद्ध हुआ और 1988 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। यानी इसी के दरमियान इन्होंने इतना अच्छा काम किया, मरने से पहले ही ना अच्छा काम करता है कोई भी आदमी। इसका वर्णन कवि कर दिया इसके बारे में। कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी जो है ना, इनका लेखक बताइए तो इनके बारे में। चलिए, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, नहीं दूसरा मतलब कहानी या और ऐसा चैप्टर बताए थे जिसमें हम बता दिए थे पाठ्य पुस्तक। सुनिए, यह जीवनी है, क्या है? जीवनी का मतलब होता है जीवन संबंधित बात। इन्होंने अपना जीवन काल में क्या सब किया, इस बात को ये कवि पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने बता दिया। समझिए, सुनिए, अब इसके बारे में चलिए जानकारी देते हैं। सुनिए, आप कभी काल देखिए सभी आदमी, कर्पूरी जी समस्तीपुर का था। समस्तीपुर जिला, कौन जिला? समस्तीपुर जिला हो गया, और जिला है पितौंजिया नामक गांव में इसका जन्म हुआ। 24 जनवरी 1921 में, 24 जनवरी 1921 में, यानी 1921 में इस महापुरुष का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? कर्पूरी जी का जन्म हुआ 1921 में। समझिए सभी आदमी आराम से, क्या बोले, पूरा चैप्टर इसी में समेट जाएगा। इनके संबंधित जितना भी प्रश्न पूछेगा आपसे बन जाएगा। तो इतना विश्वास के साथ दिल से पढ़िए, तब ये बुझिएगा, ना बुझिए। 1921 में इनका जन्म हुआ और 1988 में इनका मृत्यु। इतना बात बुझा? नहीं। आप देखिए, यह जो है ना, पढ़ाई लिखाई किया नहीं तो 10वीं किया और 12वीं किया। सुनिए, दोनों में सेकेंड डिवीजन किया, फर्स्ट में किया, सेकेंड दोनों में नहीं। यह जो कर्पूरी जी है, यह 10वां किया और इंटर किया, दोनों में क्या किया? इंटर जो है ना, ये जो 12वीं को इंटर बोलेंगे, 12वीं जो किया है दरभंगा में सबसे जो माननीय विद्यालय है, स्कूल है,
जो सबसे टॉप में आता है नंबर 1 में, उसका नाम है सीएम साइंस। क्या? इसको चंधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंधारी से नाम से इसको जाना जाता है। चंधारी महाविद्यालय है, सुनिए। उसके बाद MLSN कॉलेज आता है, CM आता जाता है, क्या बहुत ही कॉलेज आता है में, लेकिन नंबर 1 पर CM क्या आता है? CM आर्ट कॉलेज और CM कॉलेज से इन्होंने इंटर किया। ठीक है। इंटर करने के बाद 1942 के बात है, इन्होंने देखा कि हमारा देश जो है ना, 1947 में मेरा देश आजाद हुआ। इन्होंने देखा अपने देश के बारे में, सोचा मेरा देश तो गुलाम है नहीं, मैं अच्छा परिवार से आता हूँ नहीं। मैं उस समय के बात है जिस समय देश गुलाम था, तो इन्होंने सोचा कि मैं जो है ना इंटर मान लीजिए पास कर लिया। उस समय खाने के लिए भी अच्छा से नहीं मिलता था लोगों को, खाना भी अच्छा से लोगों को। उस समय इन्होंने इंटर पास कर लिया। इसका मतलब क्या? इसका परिवार थोड़ा ठीक ठाक होगा तब ना पढ़ लिया। गरीब परिवार के बच्चा पढ़ पाता है? तो भगवान ने इनके परिवार पर कृपा बरसाया होगा, जिसके वजह इन्होंने पढ़ लिया। इन्होंने अपने मन में सोचा कि हम इंटर पास कर लिए मान लीजिए, अब कहीं और पढ़ेंगे या कोनो जॉब ले सकते हैं, और जब जॉब ले लेंगे तो हम कमाएंगे, कमाएंगे तो अपने परिवार को भरण पोषण कर लेंगे, अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं, अपना परिवार को अब खुश रख सकते हैं। भाई हम पढ़ल लिखल हैं, हम कमाएंगे तो हम पैसा किसको देंगे? अपने परिवार को। अपने परिवार को हम बढ़िया से चला सकते हैं, अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं। लेकिन इनके मन में एगो बात आ गया, हम अपने बदौलत यदि हम कोनो काम करेंगे या कोनो भी पद पर बैठ जाएंगे, सरकारी या प्राइवेट का, काहे आता है तो कोनो भी अच्छा काम करेंगे, हमको जो इनकम होगा उससे हम अपने परिवार को बेहतर करेंगे। लेकिन हमारा समाज दुखमय है, हमारा समाज गरीब है, हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है। हमारा जो भारत देश है वह अभी प्रजातंत्र है, किसी के अधीन है। इस देश में जब पूरा देश गरीबी से जूझ रहा है, इस समय हम अच्छा कमाएंगे, अपने परिवार को अच्छा से रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये हमको शोभा नहीं देता है। हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए। पूरा गांव के आदमी यदि अच्छा से खाता है, अच्छा से रहता है, तो गांव खुश नसीब हुआ। कोई गांव में एगो दूगो परिवार यदि बढ़िया से भोजन करता है, बढ़िया से खाता है, उस गांव को अच्छा नहीं बोलेंगे। क्या उस गांव में एगो दूगो अच्छा व्यक्ति है? सभी अच्छा व्यक्ति नहीं है, नहीं सभी अच्छा व्यक्ति नहीं है। इन्होंने देश के आजाद करने के लिए सोचा। तो 1942 में युद्ध हुआ, उसमें यह शामिल हुआ। शामिल होने से पहले सुनिए, इंटर पास कर लिया। इंटर पास के बाद अपने माता पिता का नाम क्या है बाबू? राम दुलारी। पिता का नाम फुलेश्वरी देवी। पत्नी का नाम क्या बाबू? ठीक है। इन्होंने अपने परिवार, अपने माता पिता को बोला कि हम जो है ना अभी आपको कमा कर नहीं देंगे, न हम कोनो गद्दी पर भी बैठना चाहते हैं। इनके माता पिता बोला, काहे रे तू काहे इतना सोच रहा है? अपना परिवार के बारे में सोचो। नहीं, कौन किसके बारे में सोच रहा है? तू जितना गरीबी से आगे बढ़ा है उस गरीबी को समझिए। बोला ना,
हम अभी परिवार को मदद नहीं करूंगा, मैं पूरे समाज का मदद करना चाहता हूँ, देश का मदद करना चाहता हूँ। ये जो हमारा देश गुलाम है इसे आजाद करना चाहता हूँ। तुम्हें इंतजार करना होगा, हम तुम्हारा बेटा नहीं है, हम पूरे देश का बेटा है। हम जो भी कमाएंगे वो हर एक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, तब हम अपने आप को संतुष्ट मानेंगे। इन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को बोला कि तुम कुछ दिन इंतजार करो, हम ऐसा बनेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे जिससे पूरा समाज लाभान्वित होगा, देश आज़ाद होगा और सभी आदमी अपना अपना परिवार में खुशी पूर्वक खाएगा। हम पढ़ लिख लिए, हम कमाएंगे, तू बढ़िया से खेबी, ई ठीक बात है, लेकिन अपन जो पड़ोसी है ओकरा दिक्कत है, उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता है, उनके परिवार में अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है। हम किस तरह से पढ़े हम ही जानते हैं। हम सोचते हैं कि आने वाला भविष्य को हमरा इतनी दिक्कत ना हो। तू देखबे किया ना कि हम अपने पढ़ाई काल में बाबू रे ये धोती पहनता था, धोती घुटना भर, कहाँ तक घुटना भर धोती पहनता था, ठीक है। और समस्तीपुर से दरभंगा जाता था पढ़ने के लिए, रोज ट्रेन से। कथी जाता था? ट्रेन से सुबह जाता था न, तो शाम में लौटता था घर, शाम में। और 2 साल तक इन्होंने कठिन परिश्रम से इंटर पास किया। कितना दूर था दरभंगा, कितना दूर था इनके गांव से, या कौन स्टेशन पर ही जाता था पकड़ने के लिए? मुक्तापुर। कौन? मुक्तापुर, मुक्ता है, मुक्तापुर रेलवे स्टेशन रोज जाता था और वहाँ पर रेल पकड़ करके सुबह जाता था, फिर भर दिन वहाँ पर पढ़ता था, फिर शाम में अपने घर आता था। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं सभी आदमी? सुनिए, इन्होंने बोला यदि सुख सुविधा होगा ना पढ़ाई लिखाई का, तो सभी आदमी, सभी बच्चा, सभी समाज आगे बढ़ेगा। हमको जितना दिक्कत हुआ है उतना दिक्कत किसी और को ना हो, इनके लिए हमको अच्छा नियम, समाज में अच्छा समाज का निर्माण, लोगों में अच्छा विचार अर्पण करना होगा। इसीलिए अपने माता पिता को बोला, परिवार को, कि तुम सब है ना अभी इंतजार करो, हमसे अभी लाभ मत लीजिए, परिवार शिक्षित होगा। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने क्या किया, सुनिए, इंटर पास कर लिया। अब बोला इससे आगे पढ़ेंगे ना, तो कितना पढ़ेंगे जी, समाज मेरा दुखमय है। उनको देखा नहीं गया, बोला अब समझदार हो गए हैं, इंटर में जाते जाते थोड़ा बड़ा हो जाता है, बुद्धि बढ़ जाता है, विवेक हो जाता है। इन्होंने क्या किया, पढ़ाई बंद कर दिया अपना। समझिए, किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए, पढ़ाई को बंद कर दिया। और सुनिए, इन्होंने बहुत सारा स्कूल कॉलेज गया। कहाँ गया? स्कूल कॉलेज बहुत, एगो दूगो नहीं, दरभंगा समस्तीपुर जितना कॉलेज था सभी स्कूल कॉलेज में गया, ठीक है। और वहाँ पर जो भी विद्यार्थी था उन विद्यार्थी को कहा कि आप पढ़ के क्या कीजिएगा, जब हमारे माता पिता खाने के लिए तरस रहा है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, कैसे कैसे तू पढ़ रहा है। अगर हम लोग अभी अच्छा काम नहीं करेंगे, समाज को स्वतंत्र नहीं करेंगे, हमारे बाल बच्चा पढ़ पाएगा? तो न, हमको जब दिक्कत हो रहा है तो हमारे बाल बच्चा क्या होगा? सभी विद्यार्थी को बोला, सभी बोला क्या करें, तो बोला सभी आदमी पढ़ाई बंद कर। और सुनिए, देश में जो भी व्यक्ति अभी शासन कर रहा है, उस समय अंग्रेज का शासन था। किसका था? जब तक इस अंग्रेज को नहीं भगाएगा अपना देश से, तब तक न शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगा और न अपना समाज के हालात बढ़िया होगा। इनको भगाइए, आने वाला पीढ़ी अपने अच्छा हो जाएगा। सभी ने इनको साथ दिया। इनको साथ दिया कर्पूरी ठाकुर को। सभी विद्यार्थी
बोला ठीक है हम आपके साथ। सभी ने मिलकर सुनिए, इंटर में जयप्रकाश नाम के क्रांति एगो चैप्टर है। उस जयप्रकाश नाम के व्यक्ति ने अपने देश के मिथिलांचल के विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने एगो किताब लिखा। कौन किताब है? जयप्रकाश नाम से दस्तावेज। एक में देख लीजिए, बताइए हमको। जयप्रकाश नाम के व्यक्ति ने एगो दस्तावेज दिया। वो राजनीति व्यक्ति था, राजनीति क्या समाज में अच्छा करने के लिए। जयप्रकाश देख लीजिए एक बार। जयप्रकाश नारायण द्वारा हाँ, एगो किताब लिखा गया था, आजाद कथी आजाद दस्ता। देखिए, आजाद दस्ता लिखा है, मतलब का आजाद कैसे होगा देश। इस किताब को जैसे रामायण पढ़िएगा तो रामायण का प्रभाव आप पर होगा, ना बुझे। महाभारत पढ़िएगा तो महाभारत का असर होगा, गीता पढ़िएगा तो गीता, जो आप पढ़िएगा उसका असर आप में होगा। कहता है ना, जैसन संगत वैसन रंगत। जिस व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं, जिस समाज में बैठते हैं, वह आप बन जाइएगा। ये 100% फिक्स है। मंदिर के पास बैठोगे तो मंदिर का ही ना आवाज आएगा, मन में शांति मिलेगा भगवान के नाम से। जहाँ पर झगड़ा लड़ाई बेसी होता है वहाँ पर रहेगा तो गाली गलौज सुनिएगा, ये हैंग करता रहेगा, ना बुझे। तुमको सोचना है कहाँ रहना है। तो कर्पूरी जी ने जयप्रकाश नारायण जो लिखे थे आजाद दास्ता, उन किताब को अनुसरण किया है और उन्हीं के नियम पर, उन किताब के नियम पर देश को आजाद करने के लिए सभी विद्यार्थी को प्रेरित किया। इन्होंने क्रांति किया, 2-3 बार अंग्रेज से लड़े। इसके दरमियान उन्होंने जेल भी गया, दरभंगा जेल। कहाँ गया? कौन जेल गया? सुनिए, तब जाके 1942 में युद्ध हुआ ना, उसमें इनको दरभंगा जेल जाना पड़ा। अंग्रेज किसी से लड़िएगा तो विरोध करेगा ना, तो क्या किया? दरभंगा जेल गया। कहाँ गया? सुनिए, उसके बाद 1942 में जो युद्ध हो रहा था, वो 43, 44, 45 होते होते 1947 में देश अपना आजाद हो गया। तो देश आजाद करने में कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर का अहम भूमिका है और समाज के सभी विद्यार्थी का भी अहम भूमिका। नवयुवक को बोला, गार्जियन नव जितना भी जवान पीढ़ी का व्यक्ति था उनमें क्रांति ला दिया। बोला कि अगर हम बदलेंगे तो बदलेंगे, बदलने वाला नहीं है। तो सभी ने बोला कि बदलेंगे तो बदलेंगे। तो क्रांति क्या 1947 में देश आजाद कर दिया। सुनिए, उसके बाद 1952 में इन्होंने एगो पार्टी संगठन किया, सोशलिस्ट पार्टी। कौन पार्टी? जो भी है सोशलिस्ट पार्टी का संगठन किया। सुनिए, और कहने का मतलब है कि यह चुनाव लड़ा, पार्टी बनाया, विधानसभा चुनाव लड़ा और उन चुनाव में इन्होंने जीता। क्या किया? जीता। कर्पूरी जी क्या किया? जीता भारी मतों से। ठीक है। उसके बाद 2 लाइन और हमको बताएगा कब से कब तक ई शासन किया। 1952 से 1988 के 1952 से 1988 अपने अंतिम दिन तक। देखिए, जब तक मरा तब तक ही राजनीति करता रहा। लेकिन देखिए, इस बीच में इन्होंने अध्यक्ष कुछ बना पार्टी का। एगो 2 बात बताइए। मुख्यमंत्री भी दुबे बना। अध्यक्ष, विरोध दल की नेता, मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री। सुनिए, ये 2 बार मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री जैसे अभी नीतीश कुमार है ना, ये 2 बार मुख्यमंत्री बन गया अपना बिहार का। क्या बेर? 2 बार। और उसके बाद बीच में अध्यक्ष भी बना है। उससे पहले देखिए अध्यक्ष बनाया। वो क्या बना? कार्यवाहक, मतलब कार्य करने वाला अध्यक्ष बना। सब पहले छोटा नेता बनिएगा तब ना बड़ा नेता बनिएगा। सुनिए, यह जो है पहले उस जिस पार्टी में इन्होंने गया है, या जो पार्टी इन्होंने कर्पूरी जी ने जो पार्टी संभाला, उस पार्टी में कुछ समय तक अध्यक्ष बना रहा। और जब इन्होंने
अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया समाज को, तब लोगों ने इनको बोला कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए लड़िए, और लड़ा, 2 बार जीता मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री क्या दे बना? 2 बार। और सुनिए, इसके बाद लास्ट में सुनिए, लास्ट में क्या होगा? एगो पार्टी था, उस पार्टी का नाम क्या था? जिससे इनको अथी मिला, बहुत बड़ा धक्का मिला, इसको चोट पहुंचाया, लास्ट में होगा चैप्टर के लास्ट में। लास्ट में एक और है जिनके वजह से इनको मृत्यु हो गया। हृदय घाट से पहले देखिए, हृदय घात क्यों हुआ उससे पहले देखिए ना आप। विपक्ष के नेता, और बताइए विपक्ष के नेता कौन है? एक लाइन और अच्छा से पढ़े ना वहां पर, 2 लाइन। लास्ट में आप पढ़ रहे हैं। दलगत राजनीति से। हाँ, दलगल। कौन? दलगल। दलगल एगो राजनीति के नाम है दलगल। विपक्षी नेता था, विपक्षी पार्टी था। इन्होंने क्या किया? कर्पूरी ठाकुर के बातों को विरोध किया, उनको ठेस पहुंचाया। समझिए, ये वृद्ध अवस्था तक मुख्यमंत्री पद पर रहा। जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, उन व्यक्ति पर दलगल पार्टी ने क्या किया? आरोप लगाया। उस कर्पूरी ठाकुर पर कुछ खराब अपशब्द बात बोले समाज में, जिनका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सका। बोला ना, जिन समाज के लिए, जिन परिवार के लिए हम अपना जीवन लुटा दिए, उन समाज में मेरे प्रति कोई कुछ बोलता है, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने क्या किया? सुनिए, हार्ट अटैक इनको आ गया, दिल का दौरा, इनका मृत्यु हो गया। ठीक है? और सुनिए, इनसे हमको वो चीज, इतना ये जितना बात बोले हैं यह काफी है ना, बुझे? इनको आप अच्छा से, हमारे जो भी बोल रहे हैं हम उन बात पर ध्यान दीजिएगा। जितना बात बोले हैं सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आपसे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो जो भी है इसमें सब हो जाएगा। और इससे एगो चीज हमको सीख मिलता है, वो बात हम बता रहे हैं आप सभी आदमी को, माइंड बात बता रहे हैं। ये तो भाई इनका जीवनी है, पढ़ लिए, समझ गए, एग्जाम में लिख देंगे, पास हो जाएंगे। अरे इनसे हम जीवन में क्या सीखे वो देखो, सुनो, सुनिए। यदि कर्पूरी जी, जिनको जननायक कहते हैं, लोगों का हीरो, मसीहा, यह व्यक्ति यदि इंटर पास कर करके मान लीजिए बीए करता, कुछ भी कोनो जॉब ले लेता, तो ऐश मौज करता, अपना जीवन यापन करता है, समाज में इतना नाम कमाता है, बिहार के मुख्यमंत्री बनता। कैसे बना? इस समाज के लिए उन्होंने अपना सुख चैन त्याग दिया। मतलब जब जब हम आप कोनो चीज का बलिदान करेंगे, समाज के लिए ये पसीना बहाएंगे, ये पसीना सोना के रूप में आएगा। जो अपना परिवार के लिए स्वार्थ दिखाता है, चोरी बेईमानी करता है, बाबू आज तक न कोई ले गया है न ले जाएगा। जब जानता है कि आदमी भगवान है, तो आदमी के सुख संपत्ति के लिए अपना जीवन निछावर कर दीजिए। आजकल लोग अपना परिवार के लिए मरता है, हमरे भाई कुछ नहीं, हमरे भतीजा कुछ नहीं होना चाहिए, हमरे घर में कोई न, अरे पगला कहिए, ये पूरा गांव तुम्हारा घर है। गांव में कोई गरीब है, उस गरीब के आंसू का हकदार तू है। समाज को देखिए,
परिवार को देखिए, देश को देखिए, भगवान आपको देखेगा। ना बुझे? कर्पूरी जी जब नेता बने, जब पढ़ के आए, सुनिए, पढ़ के आया ना, यह क्रांति में कैसे कूद गया? अपने में कूद गया। जब पढ़ के इंटर पढ़ के गांव आया ना, देखा कि गांव में एगो हैजा बीमारी नाम का एगो व्यक्ति था। हैजा बीमारी उनको हो गया था। हैजा बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति है। सुनिए, अब अस्पताल दूर था, न सड़क है, न हॉस्पिटल है नजदीक में। इनको लगा कि हम पढ़े के क्या कर लेंगे। जब हमारे समाज का व्यक्ति मर रहा है दवाई के लिए, रास्ता के लिए, एम्बुलेंस के लिए, हमको पढ़ का फायदा। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कन्हा पर लाद करके हॉस्पिटल ले गया। ना बुझे? 5 किलोमीटर अपना कन्हा पर। कोई नेता है जीतने के बाद आता है देखने के लिए, उन्होंने नेता नहीं बना, तब जाके गरीब के दिल में बसा। मुख्यमंत्री वैसे बन गया। नेता आदमी के अगर कपड़ा में उजरा कपड़ा पहने रहता है, देखेगा कते साफ सुथरा रहता है। कोई मिट्टी लगा दिया तो मार खा जी बाबू। कुछ भी दाग नहीं। क्या न समझे? उस कुर्ता में यदि कोई मिट्टी लगा दिया तो वो दंडनीय अपराध पा सकता है। और वो व्यक्ति कर्पूरी जी अपना कन्हा पर, किसी गरीब को जी कन्हा पर उठा करके ले गया, उस हॉस्पिटल में इलाज करवाया वहां पर। तब जाके उनके दिल में जगा कि ना, हम अपना परिवार को ना देखेंगे। किन को देखेंगे? और समाज को। और राजनीति में आया, आज देखिए मुख्यमंत्री बन गया। आप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनका मृत्यु हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत शुक्रिया।